स्नातक रहे हैं, उनका ग्रुप एक तैयार करके हमने एक वर्णी संस्थान विकास सभा की स्थापना की थी। और हमने 2-3 काम लिए थे, जिसमें पूज्य वर्णी जी की 150वीं जयंती जो हम मना चुके हैं 1-2 अक्टूबर को, और दूसरा स्मारक उनका बनाने का उनके गांव में हसीरा में जो हमारा कार्य चल रहा है, प्रगति है, और एक उनमें स्मारिका भी उनकी प्रकाशित करने का चल रहा है। जितने भी यहाँ पर जो विद्वान हैं वो कहीं ना कहीं रूप से वर्णी जी से संबंधित रहे हैं, और वर्णी जी के द्वारा ही हम सब के लिए पंडित पने का या जो भी है जिस रूप में ही है हमारे लिए नाम मिला है, पहचान मिली है। परंतु हम वर्णी जी को भूलते जा रहे हैं। उन वर्णी जी की पहचान बनी रहे तो हमारा सभी से यह आग्रह है कि हमारे यहाँ जो वर्णी जी का जो स्मारक हसीरा में बन रहा है उसके लिए सभी से चाहते हैं, जो भी किसी न किसी रूप से संबंधित हैं उन सब से हम चाहते हैं कि वर्णी गौरव जो हम लोगों ने एक राशि रखी है मात्र 11,000 रुपया, वर्णी गौरव के रूप में आप सभी बने। अभी यहाँ पर हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था, निवेदन किया था, तो यहाँ लगभग 10-12 विद्वानों के नाम हम सबको प्राप्त हुए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उनमें हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी, नरेंद्र कुमार जी भारती भी हैं, और भी विद्वज्जनों ने उसके लिए ये राशि घोषित की है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो गणेश प्रसाद जी वर्णी या गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमारी पहचान दी है, उनकी भी हम पहचान बनाए रखें। इसी भावना के साथ में मैं गुरुदेव के चरणों में विनम्र नमोस्तु करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत जय जिनेंद्र, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने सुबह भी नाम लिए थे, अभी भी आप अपने लेख लिखा है तो उसको समरी रूप में कर लें और 3.5 मिनट में आप उसको पूरा करके समाप्ति की ओर ले जाएं। हम 4 मिनट में उसको समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और हमें ठीक समय पर समाप्त करना है। इसलिए आपसे पुनः पुनः आग्रह है, और आप सभी समय की कीमत को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार जी जैन, पुणे यूनिवर्सिटी, जैन चेयर। वो आएँ और अपना विषय स्पष्ट करते हुए विषय को पहले बता दें और अपना वक्तव्य एक समरी के रूप में प्रस्तुत करें। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को एवं सत्संग सभी को मैं नमोस्तु करता हुआ, मेरे ज्येष्ठ विद्वान इधर बैठे हुए हैं और श्रेष्ठ भी बैठे हुए हैं और कनिष्ठ और मेरे साथी सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं जो विषय बोलना चाहता हूं श्रुत संवर्धन या शास्त्र संवर्धन के संबंध में, और अपनी बात मैं 3 मिनट में ही समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तो आज भारत सरकार के द्वारा IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इस बारे पर बहुत विचार किया जा रहा है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इसकी कमेटियां नियुक्त की गई हैं और वो काम कर रही हैं। तो उस दृष्टि से हमारे विद्वानों को जैन धर्म भारतीय नॉलेज सिस्टम में, भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या योगदान देता है, उस बात को ध्यान में रखकर अपना लेखन करना चाहिए और यूनिवर्सिटियों के माध्यम से शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जाना चाहिए। और उसके बाद में जो सुबह अनुपम जी बात कर रहे थे कि भारत सरकार ने जो सन 2000 में मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बनाया था, उसके अंतर्गत अभी तक कम से कम 1 करोड़ पांडुलिपियों का सूचीकरण हुआ है। सभी पांडुलिपियाँ 1 करोड़ से ऊपर हैं भारत में। उसमें से जैन धर्म की करीब 20 लाख पांडुलिपियाँ हैं। और पूना में एक श्रुत भवन जैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने अभी तक 12 लाख जैन हस्तलिखित पांडुलिपियों का सूचीकरण का कार्य कर लिया है। तो तीसरी बात जो है, मैं अपनी शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ, इधर सब विद्वान समझदार बैठे हुए, और उनमें हमारी अनेक पांडुलिपियाँ आप प्रकाशित हैं। कोई सुबह कह रहा था कि 100 ही हैं, लेकिन 100 से
संपादन तो भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना में है। अब अनेक ग्रंथ ये हो सकता है कि जैसे हरिवंश पुराण है, एक ने लिख दिया, उसके 200 साल बाद दूसरे आचार्य ने, मुनि ने लिखा है, तो उसको हमने दुर्लक्षित कर दिया है। तो इस प्रकार से भंडारकर इंस्टीट्यूट में ही 300 से ज़्यादा हस्तलिखित प्रतियां हैं, तो उनका संपादन होकर प्रकाशन होना चाहिए। जो भी आज से पूर्व आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, पांडुलिपि रूप में हैं, उनका कोई हमारी भारतीय दिगंबर जैन समाज की संस्था जवाबदारी ले और उन कार्यों को पूरा करे, क्योंकि मुझे आज भारत में ऐसी कोई दिगंबर समाज की संस्था दिखाई नहीं देती है। हाँ, अप्रकाशित ही बोला है, अप्रकाशित। तीसरा है मेरा कि कल से मैं सुन रहा हूँ कि शास्त्रों को या पांडुलिपियों को जो है कंप्यूटराइजेशन किया जाए। मैं पिछले 30 सालों से कंप्यूटर पर ही काम कर रहा हूँ, और मैंने जो 2005 या 6 तक काम किया था, आज वो किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होता है। और आज तो मेरा बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बोलता है हर 1 साल में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे शास्त्रों को पहले आलोचनात्मक अध्ययन के साथ या क्रिटिकल एडिशन निकाले जाएं, और फिर पांडुलिपि के रूप में उनका पुनर्लेखन किया जाए। क्योंकि आज का जो पेपर है उसकी अधिकतम आयु 100 वर्ष है, और जो हैंडमेड पेपर बनेगा उसकी आयु 500 वर्ष होती है, और जो वनस्पतियों से स्याही बनती है उसकी उम्र भी 1000 साल तक चलती है। आज की जो प्रेस की इस केमिकल युक्त स्याही है वो नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ समाज से और विद्वानों से कि जो आर्ट पेपर पर ग्रंथ छापे जा रहे हैं, कृपया करके वो ना छापे जाएं, क्योंकि मैं भंडारकर इंस्टीट्यूट में 35 साल सर्विस की है, और अनेक ग्रंथ जो है उनका लगदा बन गया है। क्योंकि बारिश में जब सीढ़न आती है और उन ग्रंथों को खोला नहीं जाता है, तो वह जो आर्ट पेपर है वह जो है वो चिपक जाता है, और वो किताब कोई काम की नहीं रहती है, और उसे हम लोग रद्दी में और नालियों में फेंकते हैं। इसलिए उस जिनवाणी का अपमान भी होता है, जिसे हम वो करते हैं। बाकी की चीज़ें आप सब समझते हैं। तो इस प्रकार से आगमों के प्रकाशन में सावधानी भी रखना चाहिए, और अपरिग्रह का जो सिद्धांत हमारे लिए बताया गया है आचार्य श्रीतोष से, उसके उदाहरण हैं। और इस प्रकार की मितव्ययता करते हुए इन बातों को हमें अगर हम करें तो हमारा श्रुत संवर्धन जो है वो हज़ारों साल तक चलेगा। नहीं तो कंप्यूटराइजेशन वगैरह से तो मेरी दृष्टि से, अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं, वो नष्ट हो सकता है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सभी तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते हैं और सूत्र शैली से भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए बिंदुवार अपना विवरण दे करके अपने विचारों को जो है समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं बिना किसी विलंब के वैशाली नगर भिलाई से पूज्य आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर श्री अरहंत कुमार जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोमैया विश्वविद्यालय, संस्कृत प्राकृत टाइम्स। कृपया पधारें और अपने वक्तव्य को एक सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें। श्री अरहंत इंद सदवंदियाणम तिहुमण हिद मधुर विसत वक्काणम अंतातीद गुणाणम रणमोजिणाणम जिद भवाणम। पूज्य श्री आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ विद्वज्जन एवं साधर्मी जन, मेरा विषय है श्रुत संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय। हमारे वरिष्ठ विद्वानों ने इस पर ऑलरेडी प्रकाश डाला है। उन सब की पुनरावृत्ति ना करते हुए मैं कुछ नई बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा, उपाय, संभावित उपायों के रूप में। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व देव शास्त्र और गुरु का है।
शास्त्र यानी श्रुत, जिसको हम जिनमाड़ी माँ भी कहते हैं। सांसारिक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, लेकिन एक जिनवाड़ी माँ है जो हमें जगाती है और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाती है। आज हमें शुद्ध संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। विद्वत वर्ग तो काफ़ी समय से करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन समाज को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर हम लोग शुद्ध पंचमी महापर्व आदि में शास्त्रों की सुरक्षा करते हैं, उनका पूजा करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन एक गंभीर प्रश्न यहाँ पे उठता है कि मात्र ये कर्तव्य ही क्या शुद्ध रक्षा के लिए पर्याप्त हैं? क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात यह है, किसी का फ़ोन आ रहा है, प्रैक्टिकल बात यह है कि जिस तरह स्कूल की किताबें मात्र सहेज कर रखने से, उसकी देखभाल करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए कक्षा पास करने के लिए उसको अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमारी श्रुत की, हमारी आगम की रक्षा के लिए रक्षा एवं श्रुत संवर्धन करने के लिए उसके पारायण की भी आवश्यकता है। तो कुछ इसके मूल बिंदु ही रखूँगा, ज़्यादा समय नहीं, संक्षेप में रखता हूँ। कुछ इसके उपाय, 4 उपाय इसके हैं कि आगमों की भाषा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन आगम हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और समाज को उनके प्रति अटूट श्रद्धा तो होती है, लेकिन भाषा की अनभिज्ञता हमें उनके पारायण करने, उनके अध्ययन करने के लिए मतलब उतना प्रोत्साहित नहीं करती है सामाजिक लेवल पे। लेकिन हम उन विद्वानों का उपकार मानेंगे कि आज उन आगमों का अनुवाद कई जो प्रचलित भाषाएं हैं आज हमें प्राप्त होता है और हम उनका पारायण कर सकते हैं। लेकिन जो मूल भाषा प्राकृत है, क्योंकि भाषा सुरक्षित रहेगी तो हमारे आगम और शुद्ध भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक पहला ये पॉइंट है, और इसमें हमें भाषा की प्रासंगिकता नहीं देखनी, किसी प्रासंगिकता है नहीं, हमें देखना है कि भगवान महावीर की मूल वाणी है, तो उसको सुरक्षित रखना है इस रूप में। दूसरा पॉइंट ये रखना चाहूँगा, जो कि प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम बचपन से ही हमारे बच्चों में ये प्राकृत गाथाओं के, आगमों के मूल गुण जाने, और शुरुआत में उनको भले ही व्याकरणीय ज्ञान ना हो या धीरे धीरे हो, लेकिन प्राकृत गाथाएं जो हैं वो अगर मूल रूप से कंठस्थ रहेंगी, जैसे महाराज श्री जैसे श्रुति परंपरा चलती है बनारस में, कई वेदशालाएं हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे वेदों को याद करते हैं, भले ही उनका अर्थ समझ में नहीं आता, व्याकरणीय ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही उनमें वो कंठस्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे अध्ययन करते हैं, तो उनके अध्ययन और उनके अर्थ और व्याकरण से भी वो परिचित हो जाते हैं। तो हमें हमारे बच्चों में भी वो जो पाठशालाएं हम चलाते हैं, हम ब्रह्मोकारमन सिखाते हैं, इसी के साथ साथ हमें अपने कौन कौन से आगम हैं, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों आगमों के बारे में पता होना चाहिए, हमारे आचार्यों के नाम पता होने चाहिए, प्राकृत सूक्तियाँ छोटी छोटी होती हैं उनको याद कराया जाए, और साथ ही प्राकृत गाथाओं को भी कंठस्थ कराया जाए, क्योंकि एक बार उन बच्चों में बीज बो दिया तो वो शुद्ध धारा जो है वो युगों युगों तक हमारे संरक्षित और संवर्धित रहेगी। तीसरा, जो अब ये कैसे किया जाए, क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि इतनी कठिन पढ़ाई हो गई है बच्चों की, तो कैसे उनको समय निकालें। तो इसके लिए भी ये उपाय है कि जो हमारे बच्चों के विंटर वेकेशंस होते हैं, अवकाश होता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, खुद करते हैं कि हम लोग जो विदेशी भाषाएं हैं, जो है फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई, चाइनीज़ हो गई, उसके कोर्स करते हैं, हम लोग छुट्टियों का उपयोग करते हैं, और वो भले ही कितनी कठिन क्यों ना हो, हम उनको बहुत ही मनोयोग से सीखते हैं और उनका संभाषण करने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृत भाषा के प्रति इतनी अपेक्षा क्यों? इतनी कठिन भाषा सीख सकते हैं तो प्राकृत क्यों नहीं सीख सकते? ये भी यहाँ इसका इसको यहाँ पे बहुत सहज हो गया है, चाहे विदेश में चेयर हो, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे विदेशों में भी बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं प्राकृत भाषा सिखाने के, हमारे यहाँ पे भी विद्वज्जन बैठे हुए हैं, कई विश्वविद्यालयों में चलता है, तो हमें बहुत सहज उपलब्धि हो चुकी है, इसलिए हमें ये भी सीखना चाहिए। चौथा पॉइंट, जैसे कि हमारे सभी लगभग विद्वानों जो कहा कि पांडुलिपियों, जो अप्रकाशित पांडुलिपियाँ हैं उनका प्रकाशन हो, हमारे विद्वत वर्ग है इनके निर्देशन में, मार्ग निर्देशन में जो युवा विद्वान हैं वो आगे आएँ और उसको लेकर काम करें, क्योंकि ये हमारी अमूल्य निधि है। खोया हुआ धन पाया जा सकता है, लेकिन ये जो इतने भाग्य से जो हमें मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है और उसमें भी हमें जो सहज रूप में जिनवाणी शुद्ध प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत दुर्लभ संयोग है। इसको
गंवाना नहीं चाहिए और जितना हो सकता है हमें अपने शुद्ध संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें उपाय करने चाहिए। ये कुछ उपाय थे अलग जो अभी तक नहीं बोले गए थे, वो मैंने बोला प्राकृत भाषा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। समय सीमा पर समाप्त करने के लिए डॉक्टर साहब धन्यवाद। मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे अध्यक्ष जैन अध्ययन केंद्र KJ सोमैया धर्म अध्ययन संस्थान मुंबई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन साहब को कि कृपया वो पधारें और सूत्रात्मक शैली में अपने वक्तव्य को समय सीमा के अंदर ले जाकर। सर्वप्रथम आचार्य श्री जी के चरणों में सत्संग नमोस्तु और उपस्थित सभी सादरमी बंधुओं। वैसे तो मेरा जो विषय है वो हो ही गया है। मेरा जो विषय है वो है जैन दृष्टि में वर्ण एवं जाति, जिस पर काफ़ी चर्चाएं पहले हो चुकी है। अभी पृष्ठ पेषण करना ज़्यादा उचित नहीं लगता है, फिर भी आए हैं और क्रम में आया है, इसलिए सारांश कह करके जल्दी अपनी बात पूरी करूँगा। जैन धर्म में सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी के लिए धर्म की रास्ते खुले हुए हैं। भगवान महावीर ने यही कहा कि प्रत्येक आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो समशरण होते हैं उनमें भी सबको आने की, समान रूप से धर्म करने की जो है आज़ादी रहती है। आचार्य समंतभद्र ने लिखा है कि जो व्यक्ति भले ही चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो सम्यक दर्शन से सम्यक्त है तो वो देव समान है और राख के भीतर ढके हुए अंगारे के समान वो पूज्य है। इस प्रकार और भी महापुराण में भी लिखा है, उत्तराध्ययन सूत्र में भी लिखा है, काफ़ी जगह पर लिखे हैं। मैं सबको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ ही है और इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी, इसलिए बहुत कम समय में इसको कहना है। हमारे एक ग्रंथ है गोमटसार कर्मकांड, उसमें बताया 5 जातियां हैं केवल। भगवान महावीर ने 5 जातियां बताई है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो हम सब पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। अब पंचेंद्रिय जाति का जीव यदि कोई त्रियंच का भी है, कुत्ते वगैरह भी हैं, वो भी पंचेंद्रिय है, तो हमारी जाति और उस कुत्ते की जाति एक ही है देखा जाए तो क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन करने की पात्रता रखता है। इस दृष्टि से देखें तो प्राणी मात्र जो है समान है। हमें किसी के प्रति हीन भावना या छोटे बड़े की भावना नहीं रखनी चाहिए। और नीच गोत्र और उच्च गोत्र क्या है, इस संदर्भ में देखा जाए तो हीन आचरण हीन गोत्र है और उच्च आचरण ही उच्च गोत्र है। ये सब जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से बनाए गए हैं। यदि हम केवल आजकल की जो व्यवस्था के अनुसार ही गोत्र में उच्च नीच का विभाजन करते हैं तो एकेंद्रीय आदि जो सम्मूर्छन जीव हैं, त्रियंच हैं, भोग भूमिया जीव हैं, देव हैं, नारकी हैं, उनमें तो ये सारी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो फिर हम उनको किस गोत्र में या किस जाति में रखें, ये हमारे सामने समस्या आ जाती है। 4 इंद्रिय तक के जीव सभी सम्मूर्छन हैं, उनमें तो ऐसा कोई व्यवहार होता नहीं है। और एक ही माता पिता से उत्पन्न जो है विभिन्न व्यक्ति विविध पर्यायों में जाते हैं, कोई उच्च पर्याय में जाते हैं, कुछ हीन पर्याय में जाते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बहुत ही हमारे हीन मानसिकता को छोड़ करके हमें उच्च मानसिकता पर लेना चाहिए। और सारांश लास्ट में बोल देता हूँ बस इतना कह करके। तो सारांश इस प्रकार है कि जैन धर्म में मूलतः जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। यह एक विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त समतावादी सर्व कल्याणकारी आध्यात्मिक धर्म है। वे सभी लोग जो स्वयं को शुद्ध आचार विचार पूर्वक सच्चे सुख के मार्ग पर लगाना चाहते हैं, जैन धर्म का पालन करके जैन धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। वर्तमान में मान्य उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण कोई उच्च नहीं हो जाता। इसी प्रकार वर्तमान में मान्य नीच कुल में उत्पन्न हो जाने से कोई नीच नहीं हो जाता। ये समझ में आ जाने से जन्म के आधार पर होने वाला जो घमंड है, दीनता, हीनता, पामरता, ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। राग द्वेष में परिणाम नष्ट होकर के जीवन में समता भाव आ जाता है। सुबह महाराज साहब ने इस बात पर बहुत अच्छे से भी प्रकाश डाल दिया था, इसलिए सब पूरा पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगी नहीं, बल्कि मुझे तो लगा इतना भी कहना अनावश्यक है, क्योंकि महाराज साहब ने काफ़ी क्लियर कर दिया ये बात। इस तरह से मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुद्धात्म प्रकाश जी। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे हितेश भाई सूरत से पधारे हैं कि वो पधारें और नियत समय में अपने वक्तव्य को विराम दे करके अपनी बात पूरी करें। भाई हितेश जी। भगवान श्री ऋषभदेव, आचार्य मनु एवं ऐसे इस सृष्टि के चारों युग के ऐसे
प्रथम देव देवादिदेव ऋषभदेव भगवान के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना। और आज विरासित विशुद्ध सागर जी महाराज जी तो ठीक हैं, लेकिन आज मुझे लगा माँ भारती हमें संदेश दे रही थी। ऐसी माँ भारती के सभी चरणों में मेरा सत सत वंदन। विद्वत सभा में मैं बोलने नहीं आया, मैं भी सोचा कि विद्वता के साथ बैठकर उनके रजकन और ऐसे विशुद्ध सागर महाराज जी की शुद्धि की भावना मेरे मन में भी आचरण हो। इस मंगल भावना से मैं आज सुधीर जी की निमंत्रण पर आज आया हूँ। मैं और हमारे बीच अजय, जो सदा अजय रहते हैं, ऐसे अजय हमारे अहमदाबाद से पधारे हैं, और सुधीर जी, ऐसे हम 7 लोग हैं जो गिरनार जी के लिए कटिबद्ध होके अपना सर रख के तन मन और धन और समय भी देकर इसके आयोजन में भारत में पहला प्रयास हमने शुरू किया। सभी प्रकार के राजनीतिक दबावों के बाद भी हम इसी तरह निडर इसलिए हैं कि माँ भारती की चरणों में ऋषभदेव की प्रार्थना करते आए हैं। आज हमने सोचा, मैं स्वयं ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बौद्धिक प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद का दक्षिण गुजरात प्रांत का सेवा प्रमुख, हमने सोचा, मैं स्वयं ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बौद्धिक प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद का दक्षिण गुजरात प्रांत का सेवा प्रमुख और एक छोटा सा प्रोफेसर और एक छोटा सा पुद्गल जैसा एक वकील हूँ। हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी ने तो भारत माता के पूरे वचनामृत में हमें सुबह घोल के पिला दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हमारा जैन समाज बहुत ही अग्रिम कक्षा पर होने के बावजूद सबसे अंतिम पगथिये पे खड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने सोचा नाभि राजा से लेके ऋषभदेव की बात यदि हम चिंतन में करते हैं, 2550 महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने की बजाय उसको भी मनाएं, लेकिन ऋषभदेव की जन्म जयंती कल है, 3 तारीख को है, और पूरे देश में एक साथ यदि हम ऋषभदेव की बात करें, आचार्य जो पहले आचार्य भी वही थे, यदि हम उनकी चिंता करते हैं तो पूरा विश्व हमारे पीछे खड़ा दिखेगा। महावीर की बात करते हैं तो विश्व हमारे आगे और हम सबसे पीछे दिखते हैं। आज हम पता नहीं कितने पंथों में बट गए। आज हमारे कुछ साधु वृंद और हम भी कभी सोनगढ़ी को गाली देते हैं, श्वेतांबरों को नीचा दिखाते हैं, और हम अपने अपने 13 पंथी 20 पंथी दिगंबराचार्यों में भी ऐसी बातें करते हैं। बहुत निंदनीय है। हम तो पंचेंद्रिय और घासों में भी अपना जीवन दान ढूंढते हैं। तो हम सबकी, जैसे आज महाराज जी ने बोला, हर किसी को प्रेम करना चाहिए, हर किसी को गले लगाना चाहिए, इस समता भाव रखना चाहिए। इसी पर एक बात मैं कहने आया हूं। आज विद्वत सभा में एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है, विनती है आप सबसे कि एक ऐसा अपना इतिहास बने, एक ग्रंथ बने जिसमें नाभि राजा से पहले जो हमारा धर्म शुरू हुआ और ऋषभदेव ने उसका पुनर्जागरण किया, और आज विशुद्ध सागर महाराज जी आचार्य परंपरा में आके जब हमें दिखना पड़ रहा है, तो ऐसा ग्रंथ बने उसमें सभी पूरा इतिहास उसमें हो, और उसके साथ साथ वैदिक परंपरा जहां शुरू हुई वो, और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए वो, और अंत में जो हमारे सबसे बड़े गुरु जो जिनका मोक्ष हुआ विद्यासागर जी से लेके आज विशुद्ध सागर जी तक और मेरे तक के, उसमें इतिहास एक अच्छा वर्णन हो। एक साथ ऋषभदेव की जयंती मनाया जाए, पूरा विश्व को सलाम करेगा, जैन पहले कदम पर दिखेगा, हम ये पिरामिड बन जाएगा, हर समाज नीचे दिखेगा। आज आचार्य जी का मोक्ष हुआ तो हम 56 की छाती लेके घूम रहे, ऐसे गुरु हमारे बीच में थे। लेकिन एक बात और, हम अपने परिवार को जोड़ें, माता पिता का सम्मान करें, और हमारे धर्म को जन सामान्य समझे, ऐसी भाषा में हमें प्रचलित करना पड़ेगा। विद्वानों की 2 टोली होनी चाहिए, एक बड़ी टोली जो शास्त्रों को समझे, और एक ऐसी टोली होनी चाहिए जन सामान्य में जाके जैन धर्म का प्रचारण करे। उनको जैन समझ में आए तो जन समझेगा, तो जैन हमेशा ध्वजा उसका ऊपर लहराएगा। और एक और विनती, जब भी हमारे तीर्थों पर कभी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, हम सब मिलकर एक छत के नीचे जैन होके निकले। जैसे आज मैं तो सोच के नहीं आया था कि महाराज जी ऐसा भी कोई बोलते हैं क्या। मेरे जीवन में 53-54 साल की उम्र में पहला ऐसा साधु देखा जो माँ भारती की भाषा बोल रहा था। मेरे आंख में आंसू आ गए। विशुद्ध सागर इनका नाम सही मायने में पड़ा है। लोग शुद्धतम की बात करते हैं, ये तो विशुद्ध थे। मैं इनको चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, विद्वत सभा को कुछ मेरे मन से वचन से कुछ गलती हो गई हो, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, नमोस्तु।
भाई हितेश जी ने माँ भारती की बात की, वंदे भारत की बात की। आचार्य श्री की वाणी जब निकलती है तो हमें उसमें माँ भारती के साथ साथ माँ जिनवाणी भी नज़र आती है। और भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव में ये विभिन्न बौद्धिक वर्ग और अन्य प्रकार के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो सब इस पर बहुत गहरा चिंतन और मनन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ये वर्ष जो है हमारा उसमें ऐसा बीते कि एक नया परिमेय लोगों के सामने उपस्थित हो और हम नई चीज़ उनके पास तक पहुंचा सकें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे लालायत हैं जो अच्छे अच्छे वक्तव्य देते हैं, विदेशों में उनको विदेश के प्रचार प्रसार में लगाया गया है और वहाँ तक अपनी बातें पहुँच सके, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो नए प्रमेय हमारे सामने आना चाहिए ताकि वो प्रमेय उन तक पहुँच सकें। मैं निवेदन कर रहा हूँ इसी भावना के साथ में हमारे डॉक्टर अल्पना जी जैन मालेगांव को कि कृपया वो पधारें और अपने वक्तव्य को सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत कर समय की परिबद्धता का भी ध्यान रखेंगी। डॉक्टर अल्पना जैन। देश अपने कर्मों का क्षय करके शीघ्रातिशीघ्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। कठोर तप साधना उन्हें अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से ले जाती है। वह विषम से विषम परिस्थिति में भी समभाव में रह लेते हैं। आहार दीक्षा आचार संहिता के तहत जैन साधु संत समाज के किसी भी व्यक्ति से अपनी पसंद साझा नहीं करते। हमारे दिगंबर जैन संतों की आहारचर्या निर्दोष और कठोर नियमों से बंधी होती है। 24 घंटों में 32 डोज डालकर एक बार आहार जल ग्रहण करते हैं। यदि उन्हें निश्चित धारणा नहीं मिलती तो वैसे ही वापस लौट जाते हैं। आहारचर्या उनकी साधना का अहम हिस्सा होता है। उनका आहार स्वाद के लिए नहीं होता बल्कि धर्म साधना के लिए होता है। जीवन जीने के लिए 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, इसलिए भोजन शुद्ध सात्विक स्वास्थ्य समय के अनुकूल बनाना चाहिए। साधु की आहारचर्या को सिंह वृत्ति कहते हैं। मुनिराज एक ही स्थान पर खड़े होकर कर पात्र में अंजलि बांधकर आहार ग्रहण करते हैं। बिहार हमारे दिगंबर संत नग्न पैरों से बिहार यानी पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा को ही बिहार कहते हैं। 15 से 30 किलोमीटर की जो यात्रा भी वो करते हैं। निहार हमारे दिगंबर जैन साधु शुद्धि मल विसर्जन आदि अहिंसा का पालन करते हुए खुली जगह खेल खलियान में करते हैं। बस अब मैं अंतिम में 4 पॉइंट आपके समक्ष रखती हूँ कि समाज की जिम्मेदारी। इसके बाद ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जैन साधु साधियों की एक जगह से दूसरी जगह बिहार कराने की जिम्मेदारी समाज की होती है। उन्हें वर्तमान विसंगतियों के समय सुरक्षापूर्वक बिहार कराना उनका परम कर्तव्य होता है। इसके लिए आवश्यक है 4 बिंदु। गांव-गांव शहर में सुरक्षा बिहार संगठन बनाए जाएं जो अपनी जिम्मेदारी समझकर सुरक्षित बिहार कराएं, व्यवस्था बनाएं ताकि उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। अक्सर हमारे साधु संत 15 से 25-30 किलोमीटर ही चलते हैं। वहाँ से आगे जो भी समाचार प्राप्त हो उसमें चयनित संगठन के लोग वहाँ पहुंचकर व्यवस्था बनाएं, अपनी सेवाएं दें। ये एक जिम्मेदारी का कार्य है, जिम्मेदारी से निभाएं। अगर संत सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है तो हम सब श्रावक श्राविकाएं समाज सुरक्षित है। हमारे साधु संत समाज की धरोहर हैं जो चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ की सुरक्षा कराना हमारा कर्तव्य है तो तीर्थ संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। जिस गांव के और बाहर के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये हमारा एक विशेष जोरदार हमारा एक ये बात कहने के लिए हम इस पे जोरदारी देंगे कि जिस गांव के और बाहर के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, सुरक्षित रूप से बिहार करा रहे हैं, उनकी अनुमोदना करें और उन्हें सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन अपने आप ही बन जाएंगे। आहार बिहार निहार के लिए विधिवत प्रशिक्षण हमारे विदुषी एवं विद्वान लोग दें तो कोई भी त्रुटि नहीं होने पाएगी। और इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अगर साधु संत हमारी संस्कृति सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं और हम अपना मार्ग मोक्ष मार्ग की ओर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अगर मैंने कुछ अतिक्रमण किया है या आपको किसी को
कुछ त्रुटि हुई हो तो आप मुझे अपने सहज हृदय से मुझे क्षमा कर दीजिए। और संचालक महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ इस धृष्टता के लिए कि कृपया मेरे पास तो कोई पर्ची नहीं भेजें आप, और मुझे जो दायित्व दिया है, वो जो समय दिया है, उस समय और उस दायित्व को मुझे विधिवत निभाना है। इसलिए मुझे उस कार्य के लिए मजबूर नहीं करें, और नियत समय के लिए एक बार करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि अपने किल 3 से 3.5 मिनट के लिए आप समाप्ति की ओर ले जाएं, और 4 मिनट में अपनी वक्तव्य को सूत्रात्मक शैली में टू दी पॉइंट उसको समाप्त कर दें, बहुत कम समय में। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ पंडित श्री राजकुमार जी जैन सागर के, कृपया वो पधारें। और ये बहुत मजे हुए विद्वान सूत्रात्मक शैली में बात करते हैं। देखिए इनके किस प्रकार से अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखते हैं। वाह क्या बात। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। णमो आयर्याणम णमो लोये सभ्य शाहूडम। सुधी श्रोतागण, विषय रेखांकित किया है सभी लोगों ने, धर्म संरक्षण, और धर्म संरक्षण का ही नाम आत्म संरक्षण और जिनवाणी संरक्षण और तीर्थ संरक्षण। हमारे संस्कार जब धर्ममय परिवार के होते हैं तो यावत जीवन वह संस्कार हमारे पल्लवित और पुष्पित होते रहते हैं। मुझे वो वाक्य याद आ रहा है जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज 13 वर्ष के थे और उनसे एक श्रेष्ठी ने कहा कि भाई यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, तो उस बालक विद्याधर ने कहा कि आप जितने 25 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और जिनालय आपके सामने आ जाएगा। ये बात जब बालक ने कही तो मुझे लगा ये संस्कार एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के हुआ करते हैं। हमारे पंडित आज आचार्य श्री कहते कहते रुक गए और लाइट चली गई। उस समय आचार्य श्री पंडित पंडालाल जी साहित्याचार्य के बारे में कुछ कह रहे थे। हम लोग जब पंडित जी से पढ़ते थे प्रमेय कमर मार्तंड न्याय कुमुद चंद्र आत्म परीक्षा जैसे ग्रंथों को पढ़ते थे तो पंडित जी कटरा से चलते थे और उनसे हम लोग पूछते थे, पंडित जी आप कितने समय में मोरा जी आ जाते हैं? तो पंडित जी कहा करते थे, भैया मैं तो अपने घर के जीने को उतरता हूँ और भक्ताम मर प्रणत मऊल मणि प्रभाड़ा मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनाना। ये काव्य प्रारंभ करता हूँ और जब मोरा जी के गेट के जीने पर पैर रखता हूँ तब स्तो तत्सृजम तब जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो यह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। ये 48वां काव्य पूरा होता है और मोरा जी में मेरा अंतिम चरण होता है। बंधुओं, ये संस्कार का सीमांकन, इसका माप तौल जब हम धार्मिक ऋचाओं के पढ़ने से करते हैं तो वो संस्कार पल्लवित और पुष्पित होते हैं। जब मेरी सर्विस लगी मैंने पंडित जी के चरणों में नमन किया और कहा कि पंडित जी मुझे कुछ आरसी बात दीजिए, तो पंडित जी ने आचार्य श्री एक ही बात कही थी,
चाहे कहीं भी हो, कोई भी सर्विस करो, लेकिन सायंकालीन धर्म सभा कभी बंद नहीं करना। और आचार्य श्री आपके प्रसाद से 40 साल की नौकरी में एक दिन भी सायंकालीन सभा मैंने बंद नहीं की है। सम्यक दर्शन से हमारी शुरुआत होती है और वह सम्यक दर्शन 5 लब्धियों के माध्यम से प्राप्त होता है। और यदि उसके बावजूद भी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वह जीव पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है। फिर वेदक प्रायोग काल जब तक पूरा नहीं होता तब तक वह क्षय उपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वो काल पूरा हो जाता है तो वह अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी 5 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव हो जाता है। सम्यक दर्शन से हमारी शुरुआत होती है। मित्रों, इन विद्वानों को सुनने के लिए बार बार मैं सुन रहा था। हमारे पास समय की प्रतिबद्धता है। मुझे वो बात भी याद आती है जब खजुराहो में सन 1980 में अखिल भारतवर्षीय विद्युत परिषद का अधिवेशन हुआ। उस समय मोराजी के विद्यार्थी थे। 4 विद्यार्थियों को पंडित पन्नालाल जी ले गए कि तुम्हें विद्वानों की सेवा के लिए जाना है। परम पूज्य आचार्य श्री निवेदन करूं आपके चरणों में, जब वहां पर इस देश के गरिष्ठ और वरिष्ठ विद्वान, आपको पता है विद्वान कैसे बनते हैं, पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री जो क्या कहते हैं आपके साड़ूमल के थे, जब उन्हें अभिधान राजेंद्र अभिधान कोष की आवश्यकता पड़ी, उस समय उनने अपनी पत्नी की सोने की चूड़ियां बेच के राजेंद्र अभिधान कोष खरीदा था। विद्वान। और उस समय जब प्रवचन करने का मौका आया, पंडित पन्नालाल जी को प्रवचन करना था, उन्होंने कहा हमारे विद्यालय का विद्यार्थी पहले 15 मिनट प्रवचन करेगा। हमारी तो जमीन नीचे से खिसक गई, लेकिन पंडित जी ने 15 मिनट शास्त्री गद्दी पर बैठा ला और इसके बाद अपने प्रवचन में इतनी प्रशंसा की। और पहले टेंट हुआ करते थे, टेंट में जब गए तो इतनी मीठी मार मारी, यहां तुमने ये गलती की, तो यहां ये गलती थी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे वरिष्ठ विद्वानों में बात आनी चाहिए कि जब 4.5 मिनट की बात कही जाए तो वरिष्ठ विद्वानों को 4.5 मिनट बोलने में अपना नाम देना चाहिए। हम जैसे एक से एक प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है, उनके अवसर नहीं दिए जाते हैं, उन्हें सुना नहीं जाता है। इसलिए मैं ये भी निवेदन करूंगा कि हमें ऐसे विद्वानों को भी आगे करना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कि विद्युत सभा का एक विद्वान यदि सायंकालीन धर्म सभा प्रारंभ कर दे, यदि पाठशाला शुरू कर दे, ये निर्णय हुआ अकेले बच्चों की पाठशाला नहीं, प्रौढ़ पाठशाला भी संचालित होना चाहिए। और गुरुदेव आपकी कृपा से 3 वर्ष से मैं सरबार सिद्धि की शाम को लेता हूं और लगभग 100 से 150 लोग प्रवचन सभा में रहते हैं। बंधुओं, बात यदि इसका अनुकरण हम सारे विद्वान करें, सारी विदुषी बहनें करें, तो ये संस्कार सुचैन परम पुनीत सुधा ही बुद्धि के काम धेनु। मेरे बीच में हमें डर लग रहा है थोड़ा सा संचालक महोदय का, इसलिए बातें बहुत सारी करना थी। तीर्थ संरक्षण के बारे में एक बार हमारे जय भैया जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। आज सारे मंदिरों की और तीर्थों की चाबी हमारे व्यास जी के पास रहती है। यदि हमारे पास कुंटलों चांदी है मंदिर में और किलो से सोना है, यदि उस सोने को निकालना पड़ता है तो व्यास जी को आवाज देना पड़ती है, भैया व्यास जी देखो हमारे सोने का छत्र कहाँ रखा है, सोने के मुकुट कहाँ रखे हुए हैं। आज सारी व्यवस्थाएं हमने जैन समाज से लेकर जैनोत्तरों को सौंप दी हैं और उसका परिणाम हमें मिल रहा है। हमारी बात बाहर जाती है और हमारा संरक्षण जो है वह दुविधा में पड़ जाता है। समय बहुत कम है, अपने अल्प समय में ही अपनी बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बहुत सुंदर तरीके से अपने वक्तव्य को आदरणीय पंडित जी ने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूं कि केवल आचार्य श्री और जिनवाणी का संबोधन करने के मात्र ही आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर दें तो 1-2 सेकंड और आपको उसमें
उपलब्धि हो जाएगी। मैं बिना किसी विकल्प के आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वला जी जैन औरंगाबाद को कि कृपया वो पधारें और अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय उज्ज्वला जी। चिंता मत करना, कोई पेपर वेपर नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं यहाँ केवल 3-4 मिनट में रख रही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरुहा सिद्धा इरिया वझाया साहु पंच परमेठी एयान नमो यारा भवे भवे मम सोहम दियंतु। बोलिए चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, आदरणीय मंच और सभी सुधी विद्वज्जन, सुधी श्रावक और श्राविकाएं। जैन संतों की आहार विहार और निहार जो विषय चल रहा है उसी में मेरा थोड़ा सा मैं जिस चीज़ से मेरी अंदर की वेदना प्रैक्टिकली जो मैं जीवन जीती हूँ, ये मैं कुछ विषय यहाँ रख रही हूँ। 365 दिनों में मैं आधे दिन औरंगाबाद के बाहर इसी कार्य के हेतु रहती हूँ। तो अब विषय है सुरक्षा। आहार में क्या सुरक्षा? दिगंबर जैन मुनियों की आहार में क्या सुरक्षा? सुरक्षा तो ये है कि उनकी साधना हमारे जो आहार की व्यवस्थाएं है उसके द्वारा आपकी ऐषणा समिति का पालन बहुत सही हो। अब मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी होकर महिलाओं से क्षमा याचना करते हुए कुछ विषयों को रख रही हूँ। ये विषय इधर का है ही नहीं आहार का। हम नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। अभी सुना नवदा भक्ति जो पहले 8, 7, 8 है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें मेन तो आहार शुद्धि है। अब हम महिलाएं, हमेशा कहा जाता है कि नैसर्गिक मायाचारी होती है। अरे उनके नियम पले, साधुओं के उसके द्वारा साधना हो। हम क्या कहते हैं, ये पदार्थ आज बन गया, उठा दो, आहार नहीं हुआ, 24 घंटे चलता है। मुझे बताइए महिलाएं इस बात को कि हमने जब वो 10 बजे के पहले चीज़ बनाई, वो 10 बजे के बाद कल कैसे चल सकती है? हम महिलाएं उठा के रख देती है, ये तली हुई है, ये चलेगी, वो चलेगी, वो चलेगी। अब जो साधु नमक का त्याग है उनको लाइट वैयावृत्ति के लिए, और ये बात कहाँ से आई? ये बात सामान्य महिलाओं से नहीं आई। ये बात, ऐसी बातें हमारे तक जो वो उनकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, संघों की दीदियों की माध्यम से आती है। और वैयावृत्ति के दृष्टि से ठीक है, कल आचार्य जी ने 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताई, और आहार कराना करवाना ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। लेकिन वो वैयावृत्ति ऐसी हो कि वैयावृत्ति के रूप में ही हो, ऐसा न हो कि उनके जो त्याग है उसमें हम करें। किसी ड्राई फ्रूट का त्याग है तो उसको पीस के हम आटे में डाल दें, इसमें मिक्स करें, ये वैयावृत्ति मुझे नहीं लगता आचार्य श्री इस पर प्रकाश डाले। तो ऐसी ये आहार व्यवस्थाएं, एक उदाहरण के लिए मैंने 1-2 बातें रखी। अब बात आएगी समय के अभाव में विहार की। और सबसे बड़ी बात, हम घर में रत्नों की कितनी सुरक्षा करते हैं। और ये रत्नत्रयधारी, हमारे जैन दर्शन के रत्न तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और रैणत्रयम न रत्नत्रय किस में रहता है? रैणत्रयम न वट्टई अप्पान्नम महित्व अन्नदवीयम्मि। इनके अलावा रत्नत्रय और कहीं नहीं दुकान में मिलता। ये जो हमारे 3 रत्न इन्हीं में मिलेंगे, तो रक्षा तो इन्हीं की करनी है जब विहार होते हैं। अब सुनिए कि ये महाराष्ट्र पूरे प्रांत की वेदना है, और मैं तो प्रैक्टिकली झुलसती हूँ उस वेदना से। महाराष्ट्र की केवल फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण रख रही हूँ। मुनि श्री आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के अज्ञानवर्ती शिष्य मुनि श्री सौम्य सागर जी विहार कर रहे थे। विगत दिनों में हम एक्सीडेंटल केसेस बहुत सुन रहे हैं, जो ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं साधुओं के। लेकिन आप एक घटना सुनना, आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा कि 2 रोज रास्ते पे कोई नहीं है, महाराज जी के साथ 2 लड़के चल रहे हैं,
परभणी के बाजू में। परभणी पहुंचना है 5 किलोमीटर, बोरी से महाराज निकले, 5 किलोमीटर बाकी है परभणी। और क्या हुआ, 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, पीछे का लड़का वीडियो कर रहा है और इसमें मुनि महाराज को धक्का देके मोटरसाइकिल चली गई। महाराज जी गिर गए, सिर को कितने स्टिचेस पड़े और पैर पूरा गया था। पूरे 1.5 महीना में, हम दोनों आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं और चौके तो लगाते ही हैं, तो 1.5 महीना में साथ में रही, हर बात आगे की मुझे मालूम है। तो आप सोचिए, जब हम रक्षा, इनकी विहार में रक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर उपाय क्या है, आधे मिनट में मैं रखना चाहती हूँ। मेरे मन में एक विचार हमेशा आता है कि हमारे फिटनेस के लिए हमारा युवा वर्ग, ये हमारी युवतियाँ योगासन क्लासेस को जाती है, जिम्नास्टिक, ये वो, सुबह अपना समय वहाँ देती है। बजाय उसके यदि हमारे साधुओं के विहार में ये लोग चले तो इनके डबल फायदे होंगे। हम विद्वानों का ये दायित्व है कि हमारे शहर के युवाओं को इकट्ठा करें। समितियां तो बहुत बन रही है, कुछ ऐसी समितियां बने कि यदि हम आधे रात में 2 बजे भी फ़ोन लगाए कि कल महाराज जी के साथ चलना है, कल महाराज जी के साथ चलना है, तो कोई भी तैयार हो। अपने कारण बताए जाते हैं। मुझे ये लगता है कि कोई भी, और चलने में तो बहुत चर्चाएं होती है, विहार में जो आनंद आता वो कहीं नहीं आता। तो विहार में जाने के लिए हम सदैव तैयार चाहिए। और रोड पे इतनी ट्रैफिक है कि मुझे लगता है कि अपने ध्वज लेकर, भले ही जैसे ऐसे संघों में महिलाएं चली तो चलता नहीं, युवतियाँ चली तो चलता नहीं, फिर भी हम युवतियाँ एक ग्रुप कर थोड़ा सा अंतर रख कर चले कि पीछे से हमारे साधु आ रहे, कम से कम ट्रैफिक को ये मालूम तो हो कि पीछे से जैन साधु, दिगंबर साधु आ रहे हैं। तो ऐसा हम कर्तव्य निभा सकते हैं, हमारी समाज ये कर सकती है। आहार विहार, और इस विषय में निहार नहीं है, और लेकिन मुझे लगता है निहार भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे औरंगाबाद समाज ने बड़े बड़े मुनियों के चातुर्मास केवल इस कारण खोए हैं कि वहाँ पर निहार की सही व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कलश स्थापना के समय जब ये साधु लोग आकर विहार से आकर रुकते हैं तो हरियाली बढ़ी हुई रहती है, शौच के उत्सर्ग समिति पालन हो ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो समाज की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं हर गांव में, ताकि हमारा साधु रुक सके, तो ऐसी निहार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे 2-3 पॉइंट इसमें मैंने रखे और बहुत प्रैक्टिकल ये वेदनाएं थी। और आधे मिनट में केवल और एक विषय रखना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भले ही बुंदेलखंड में, एमपी में, यूपी, आधा मिनट, एमपी यूपी में ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये महाराष्ट्र का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जब नहीं, हाँ ठीक, महाराज जी को भी समझ में आना चाहिए। हाँ, तो प्रॉब्लम असा है कि हम व्रती हैं, जैसे देव पूजा हमारा कर्तव्य है, ऐसा दान भी हमारा कर्तव्य है। हम अचानक भी लिखा है हर रोज पड़गान करो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पहले ट्रस्टी को बोलना पड़ता है कि कल हमारा चौका लग रहा है, और वहाँ लिख रखते हैं। तो क्या ये कई दिगंबर साधु की आहार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? वो तो ऐसी होनी चाहिए कि वो कहते हैं कि सूरज निकला और वो सूर्य फूल जैसे खिलते हैं, वैसे पात्र को देखकर हमें उत्साहित होकर पड़गान के लिए खड़े होना चाहिए। जब हम व्रती है, साथ साथ प्रतिमाधारी, रोज पड़गान करना चाहते हैं, और जब साधु आता है, ट्रस्टी बोलते हैं आपने तो बोला ही नहीं कल, आप आके खड़ी हो गई, इसलिए हमारा एक चौका खाली गया। और जिसका खाली गया वो आके 2 घंटे बाद में झगड़ा करता है। तो ये बहुत गलत बात है। और आदर्श कोपरगांव की समाज है जो 30 पिच्छी के लिए 50 चौके लगे हैं। बहुत अच्छी। क्यों? इसका कारण भी पूछो। अरे मैं महाराष्ट्र की हूँ, कोपरगांव में हर साल शिविर में आई हूँ 15-20 साल। तो आप कोपरगांव में सभी साधु संतों के चातुर्मास हमेशा होते रहते हैं। बहुत संस्कारी समाज है, तो ये बातें भी सामने आनी चाहिए। आहार की व्यवस्था ऐसी कहीं नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसा हमें मिले, बस इसी मंगल भावना के साथ। इसके पीछे मेरा कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। और ये बोलते समय कोई समाज के जीवों का दिल दुख गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए। बहुत सुंदर तरीके से मैं एक बार पुनः निवेदन कर दूं
कि चूँकि कई विषय ऐसे आ चुके हैं जिन्हें हमें रिपीटिशन नहीं करना चाहिए, और इसमें कहीं अपने आप को ऐसा भी महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरा 2 मिनट में वक्तव्य हो गया है। जो विषय रिपीट नहीं होंगे, अच्छा होगा वो समय हमको मिल जाएगा। तो मैं अब निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील जी जैन कुरावली से कि वो आएँ और संक्षिप्त भाषा में अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुशील जी जैन कुरावली। नमामि विशुद्धसायरं कोटि कोटि बंदनम शब्दा सुमण समर्पण गुरु चरणेश अभिनंदनम चौथ काल समचर्या भावलिंगी संतो अम्बाड़ सुशीलम पावय आशीषम नमामि विशुद्धसायरम नमामि विशुद्धसायरम। मेरा विषय है जैन समाज एक प्लेटफॉर्म। जैन समाज के स्तर पर एक जैन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सभी जैन धार्मिक संस्थाओं का एकीकरण करके जैन फेडरेशन का गठन किया जाए, जिसको धार्मिक सामाजिक 2 भागों में विभक्त किया जाए। सभी अपने अपने कार्यों में सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। एक कॉमन जैन संविधान का निर्माण हो एवं प्रतिपादित जैन लॉ का समुचित विस्तार और पालन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाए। जैन आचार संहिता के निर्माण में अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। दूसरा, जैन सिद्धांत की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए पाठशालाएं खोली जाएं जो उच्च स्तरीय हों, जिसमें बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। जैन सिद्धांत के परिपालन हेतु जैन दर्शन जैन लॉ का भी व्यवहार में लाया जाए। इसकी जानकारी सभी जैन समाज को होनी चाहिए। सभी जैन धर्मानियों को एक दूसरे के पूजन पद्धति का समुचित आदर करते हुए केंद्रीय व गांव-गांव के स्तर पर तक एक प्रभावशाली संस्था का निर्माण हो। प्रशासनिक स्तर पर हमारे जैन समाज के बंधु विद्यमान हो, जो विराजमान है वह समाज से जुड़ें, उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सामाजिक एवं धार्मिक नेतृत्व को निर्धारण की भी समुचित व्यवस्था जैन संविधान के अंतर्गत की जाए, ताकि हमारा जैन समाज नेतृत्व के अभाव में ग्रसित न हो। आज जैन समाज के पास कोई नेता नहीं है। अनेक संस्थाएं दिन प्रतिदिन खुलती जा रही हैं और उस पर बैठे लोग स्वयंभू नेता के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक नेतृत्व एवं संस्थाओं की कार्यकारिणी के निर्धारण में जनमत की जगह जिनमत को आधार बनाया जाए, जिससे आचरण धर्म के प्रति भावना स्वयं जागृत होगी। समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। धार्मिक संस्थाओं के द्वारा गुरुओं साधुओं के सानिध्य में कार्यकर्ताओं को समुचित सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े और नए लोग भी समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए स्वप्रेरित हों। राजनीतिक स्तर पर हमारे जैन समाज के भाइयों को जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता अथवा उसके हासिल नहीं करते, तब तक हमारी आवाज़ और अधिकारों की अनदेखी नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर गंभीर प्रयास करना चाहिए। भगवान महावीर का जुलूस अथवा जन्म उत्सव को आयोजन मात्र औपचारिकता बस नहीं, अपितु अहिंसा, शाकाहार, जीव दया, पर्यावरण सुरक्षा, मानवता आदि की स्थापना हेतु किया जाए। तभी हम सभी मायने में भगवान महावीर की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही हम सभी को अपने नाम के आगे जैन लगाना चाहिए, जिससे हमारी संख्या और पहचान बन सके। गोत्र का बढ़ावा न दें। सभी दिगंबर जैन श्वेतांबर साधुओं के बिहार एवं उनकी सुरक्षा हेतु सरकार से पुलिस की मांग करनी चाहिए, जिससे हमारे साधुओं का बिहार सरलता से हो सके। अपने जैन समाज की टीम भी इस कार्य में तन मन धन से आगे आनी होगी। इसी की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। विदेशों में जैन धर्म की जानकारी हो, इसके लिए हमारे अपने तीर्थ क्षेत्रों के प्रचार एवं नियमों को दर्शाते हुए उनके भी जैन तीर्थों के दर्शन हेतु सुविधा देनी चाहिए, जिससे अनेक विदेशी पर्यटक जैन धर्म के समक्ष समझ सकें। उनको जैन साहित्य भी दिया जाए, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े। साथ ही मंदिर में एवं तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जूते चप्पल पहनकर न जाएं। नियम बनाए जाएं। अश्लीलता, डांस, खान पान आदि पर रोक लगाई जाए। इसके लिए धार्मिक मर्यादाओं को भावना को उल्लंघन होता है। इसके लिए प्रशासनिक सेवा का सहयोग लेना अति आवश्यक है। अंतिम है, जैन समाज को शाकाहार के साथ पर्यावरण पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वनस्पति का विनाश भी एक हिंसा है। इसके माध्यम से अनेक संस्थाओं के जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण
भी कार्य कर अपनी नई एक पहचान बना सकते हैं। मुझे विश्वास है मेरे सुझाव आपके अवश्य उचित प्रतीत होंगे, जिस पर चिंतन करना अति आवश्यक है। जय जिनेन्द्र। नमस्ते महाराज। धन्यवाद साहब। और मैं बिना किसी भूमि अध्यक्ष एवं संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत, पंडित विनोद जी एवं सत्र के अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, विनोद भैया जी और सत्र संचालक महोदय, आदरणीय गुरुजी शीतल चंद जी को नमन वंदन, स्थानीय सभी विद्वजन तथा सुधीर वच साहब गोष्ठी संयोजक, स्थानीय समाज के सभी माताएं बहनें एवं उपस्थित सभी महानुभाव। मैं विषय मुझे जो दिया गया है तीर्थ संरक्षण का, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहूँगी कि संसार की अनेक संस्कृतियों के बीच भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम की युक्त मानवीय विचारणा रहा है और इसमें हमारी आस्थाओं के प्रतीक हमारे तीर्थ क्षेत्र जो हमारी परंपराओं और मान्यताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, जो हमें भवसागर से तिराने वाले होते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता के द्योतक हैं, पर आज सामाजिक विघटन के कारण इन तीर्थ क्षेत्रों की अखंडता खंडित हो रही है। इसमें मैं मात्र 5 बिंदु को रख रही हूँ, मात्र बिंदु रूप में ही रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि समय का अभाव है। और इसमें मैं कहूँगी कि युवाओं की भूमिका तीर्थ संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में जो कमेटियां हैं उनकी आपसी वैमनस्य के कारण उन तीर्थों का संरक्षण नहीं हो पाता है। इसलिए तीर्थों के संरक्षण व संवर्धन में युवाओं की यदि भूमिका हो सकती है तो वह बहुत ही अधिक व्यापक रूप में और संरक्षण और संवर्धन और विकास के रूप में बहुत ही अधिक लाभकारी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ को अपनाने वाला आज का युवा आज बहुत ही अच्छा मैनेजर साबित हो सकता है। इसलिए मेरा सोचना है कि क्षेत्रों की व्यवस्थाएं युवा व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, जिससे वह समुचित व्यवस्थाएं देख सकें। दूसरा, तीर्थ क्षेत्रों में वृद्धाश्रम व त्यागी व्रती आश्रम या विद्यालयों का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो तीर्थ क्षेत्र हैं उस पर यदि यात्री नहीं जाते हैं तो वे सूने पड़े रहते हैं और सूनापन होने के कारण उनमें अतिक्रमण और अराजकता छा जाती है। इस कारण यदि वहाँ पर हमेशा ही यात्रियों का समागम रहेगा, वहाँ पर वृद्धाश्रम में ही रहेंगे या त्यागी व्रती आश्रम रहेंगे, तो हमेशा यात्रियों के रहने पर और रौनकता रहने पर वहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि अधिक हमें आज मालूम पड़ रही है। और तीसरा, स्थानीय लोगों को उनकी तीर्थ क्षेत्रों की भावनाओं से जोड़ा जाए, धार्मिक भावनाओं से ना जोड़ा जाए, क्योंकि यदि हम उनको धार्मिकता में लेते हैं तो वह ही आकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, किंतु उनको उस रूप में जोड़ा जाए कि यह हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, यह पवित्र स्थान है, इस रूप में उनको भावनाओं से जोड़ा जाए। जैन हो या जैनेतर समाज हो, सभी को हम स्थानीय लोगों को उस तीर्थ क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं। तीसरा और अगला पॉइंट है मेरा कि आवास तथा भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर होनी चाहिए कि हर यात्री उस क्षेत्र पर बार बार आने के लिए ललायत हो। आप गोलाकोट जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, एक बार व्यक्ति जाता है दर्शन करने के लिए, पर बार बार उसकी इच्छा होती है कि हमें गोलाकोट जाना है। क्यों? वहाँ पर व्यवस्था इतनी सुंदर है कि व्यक्ति को वहाँ पर रुचता है कि हमें तीर्थ क्षेत्रों पर कोई असुविधा नहीं है, हम भक्ति भी अच्छी कर सकते हैं और पूजन भक्ति के साथ साथ भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, आवास व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो। और तीसरा, अगला पॉइंट मेरा यह है कि तीर्थ के रूप में यदि हम अपने गुरुओं को तीर्थ मानते हैं तो इनके संरक्षण के साथ हमारा तीर्थ संरक्षण अपने आप हो जाता है। जैसा भी हमारे पिछले वक्ताओं ने बोला है कि इन तीर्थों का संरक्षण करेंगे, गुरुओं का संरक्षण करेंगे तो हमारा संरक्षण अपने आप हो जाएगा इन तीर्थ क्षेत्रों का। ऐसे ही कुछ पॉइंट मैंने और लिखे हैं। इसके साथ क्योंकि समय का अभाव है और मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करना चाहूँगी कि कितनी भी विध्वंस विघटन की स्थिति आए, किंतु
संस्कारों को ध्वंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और आस्था के विश्वास ये प्रतीक तीर्थ क्षेत्र हमारी चेतना शक्ति बनकर हमें हमेशा ही युग बोध देते रहे हैं। तभी कहा जाता है, सुप्रसिद्ध गीत है हमारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। या कुछ कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कौन सी बात है जिसके कारण हमारी हस्ती नहीं मिटती है? तो ऐसी ही ये सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, ऐसी ही एक धरोहर है हमारे पास जिसके कारण हमारी हस्ती नहीं मिटती है, और इन हस्ती को मिटने नहीं देना है। इसलिए इन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना और इनका विकास करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। और हम विश्वास और उत्साह से भर जाएंगे कि हम हारे हैं तो क्या हुआ, मैदान से भागे नहीं हैं, उत्साह से भर जाएंगे कि फिर खेलेंगे, एक ना एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। और हम जीतेंगे तभी जब हम संकल्पित होंगे। कोई हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ आलेख लिखना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित राकेश जी जैन भिंड। पंडित राकेश जी जैन भिंड, कृपया वो पधारें और संक्षिप्त रूप में अपने वक्तव्य को रखें, क्योंकि समय की बहुत कमी रह गई है। राकेश जी आखिरी वक्त है ना, बस अंतिम वक्त है। हाँ हाँ भैया बोलन तो दो पहले। इन गुरु के चरण को तुम कर लो नमन, इन गुरु के चरण को तुम कर लो नमन, फिर पता कि ये नंदन मिले ना मिले। इन गुरु के चरण को तुम कर लो नमन, फिर पता कि ये नंदन मिले ना मिले। हम दो धर्म के नाम पर देय को, हम दो धर्म के नाम पर देय को, फिर पता कि ये चंदन मिले ना मिले, फिर पता कि ये चंदन मिले ना मिले। ये लोग परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं रखूँगा, समय रखूँगा। मैं पता है कि इन विद्वानों का हमारे लिए 2 मिनट का रहता है, बाकी अपने लिए 10 मिनट का रहता है। हम 2 मिनट में कहेंगे। आज समाज के 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ। पहला स्तंभ आचार भगवंत है, दूसरा स्तंभ विद्वान है, और तीसरा स्तंभ श्रेष्ठी है। अगर ये तीनों सुधर जाएं तो ये समाज को आज संवर्धन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज को बिगाड़ा किसने है? बिगाड़ा किसने है? ये तीनों सुधर जाए, कहीं हमें स्वेच्छा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज देखते हैं समाज के अंदर हम इनके शिष्य हैं तो ये कहते हैं वहाँ मत जाना, और उनके शिष्य वो कहते हैं वहाँ नहीं जाना। तो बताओ हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? ये पंडित जो होते हैं, ये प्रतिष्ठाचार सबसे विद्वान होते हैं, ये कहते हैं हम इनके शिष्य इनके पास जाएंगे। शास्त्री प्रसाद विद्युत प्रसाद में नहीं मिले होगी, विद्युत प्रसाद शास्त्री प्रसाद में नहीं। अब कैसे ये बात साबित हो कि हम समाज का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं? अरे बातें बहुत कर लेते हैं। अभी राजकुमार जी ने एक बात कही कि उनके गुरु ने कहा था कि हमें अपने नगर की शाम की गद्दी बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे जो कौन सा विद्वान है, अगर विद्वान समाज का संवर्धन करना चाहते हैं तो समाज में शाम को अपने मंदिर में शास्त्र गद्दी लगाना चाहते हैं। कितने विद्वान? अरे श्रीरांसी लगाते जब होते तब, और नहीं होते तो कोई व्यवस्था नहीं। देख के बड़ौद में हम रुक के 4-5 महीने रुक के आए हैं। जब जो होते हैं तो चल गई, और नहीं है तो खाली किसी को व्यवस्था दे जाते। हम दुकान खोलते हैं, जब दुकान पर नहीं होते तो बच्चे को जिम्मेदारी, लेकिन ऐसी व्यवस्था जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। अब समाज के संवर्धन की बात करेंगे हम, तीर्थों के संबंध में। आज तीर्थ पर कोई ब्रह्मचारी जाए तो देखते कहती है कमरा नहीं है। अब बताओ कहाँ संवर्धन करेगा? और फिर पैसा कहाँ से आएंगे ब्रह्मचारी के पास है? इस पे अरे भोजन की व्यवस्था तो कहीं भाड़ में यार,
पहले रहने की व्यवस्था तो मिल जाए। हम तो व्यवहार कर रहे हैं आचार्य श्री के साथ पीड़ा भैया। अभी बहन जी कह रही चौका की व्यवस्था, अब क्या दे के आके मूछ के रह जाती है। ब्रह्मचारी सबसे बड़ा कौन है? मारा हुआ, घर से निकला हुआ, इसके पास कुछ नहीं है और उसका त्याग है। और चौके में जो साधु के उसमें जो बच गया मिला जुला रख दिया, खाना खाओ नहीं खाना नहीं खाओ। अब कैसे रक्षा होगी धर्म की बताओ? जब बीज ही नहीं होगा तो ये वृक्ष कहाँ से आएंगे बताओ? कहाँ से आएंगे ये बीज? तो ये समाज का मिश्र इसलिए रख रहा क्योंकि मैं 1918 से इनके साथ में बराबर बिहार कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ और ये सारी समस्या मेरे साथ में प्रतिदिन आती है। और फिर बाद में कहते बोल भैया जी कुछ खाते नहीं, अब क्या खाएं क्योंकि तुमने पहले से हवच बना के रखता है। जूस निकाला 3 घंटे पहले का, सास कह रहा मर्यादा 48 मिनट की है, अब हम उसको कैसे ले लें? रोटियां सुबह से बनी रखी हैं, 12 बजे मिल रही है, 2 बजे मिल रही, अब उसको हम कैसे ले लें बताओ? पापड़ कल का बना हुआ है प्लस शुद्ध सोले का है, कैसे ले लें? हैं? तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे। अगर ये 3 स्तंभ सुधर जाएं, श्रेष्ठी जन ये देख लें, आचार्य भगवान समझ स्वामी ने कहा है श्रद्धानाम परमार्थानाम आपताकम तपोव्रताम त्रिमूला पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शनम। हम जिन मूर्ताओं को समाप्त कर दें क्योंकि हमारे साथ में ये तीनों मूर्ता चल रही हैं, हम इतना मूर्ख बनाते हैं समाज को कि उनको मूर्खताओं में पटक देते हैं। आज का विद्वान यदि समाज को मूर्ख बनाना बंद कर दे और समाज की बात को यथार्थ कहना सही कर दे, हमारे बालक आज मंदिर में आने लगेंगे। क्योंकि हमारे मंदिर में बालक क्यों नहीं आते? मंदिर में पहले ही बालक आया, अब बेचारा तेरी बड़ी मुश्किल से घेर खा के लाए, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तुमको ऐसा अवसर नहीं दे, हमारा टाइम इतना है, इतने बजे अवसर होगा। अरे भैया कहाँ से बच्चे हमारे मंदिर आएंगे? तुम लोगों ने पहले ही इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, बच्चे मंदिर नहीं आएंगे तो तुम्हारा धर्म भी नहीं बचेगा। हम तो जगह कहते हम एक जगह के विधान कराने, वहाँ बोले पंडित साहब कि यहाँ बच्चे नहीं हो कोई पुजारी बताओ। हाँ बच्चे क्या करते? बोले बच्चे दारू में धुत रहते। मैंने कि दारू पिला के लाओ, दारू पिला के लाओ बच्चे को। 2-3 बच्चे आए, मैंने कहा बेटा दारू पीते हो, 1 बोतल मेरे लिए भी लाओ, हम भी आज तुम्हारे साथ बैठ के पिएंगे, लेकिन अभिषेक करेंगे। बच्चे कहते हैं ऐसे मैं अभिषेक नहीं कर सकती। बोले हमने कहा बोले हम कल सुबह आएंगे दारू पीने आपसे। 2 बच्चे आए दारूबाज थे, उन्होंने अभिषेक किया। तीसरे दिन उनके 2-4 साथी और उन्होंने, हम कैसा लगा बेटा? बोले अच्छा लगा। हमने कहा बेटा डेली अभिषेक करना। आज वहाँ मंदिर में इतनी भीड़ है, कम से कम 50 बच्चे अभिषेक करते हैं और हम क्या करते हैं? अरे उनकी दारू को मत देखो, आचार्य श्री का खेतों बो दिया, अंजन बजान बन गया निरंजन, सप्त व्यसनी का पास। और इधर हम देख के क्या करते? पाप से क्या को हम पोस्टर पे लिख देते, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। और लेकिन हम घृणा किससे करते हैं? पापी से करते हैं, पाप से घृणा नहीं करते क्योंकि हम स्वयं पाप करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें समय क्यों नहीं देते? हमें पता है क्योंकि हम समाज की ज्वलन समस्याओं पर बोलते हैं, इसलिए समय नहीं दे सकते। वो तो बड़ा मुश्किल से समय मिला है। मैं विद्युत परिषद का भी सदस्य हूँ और शासी परिषद का भी सदस्य हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी परिषद कभी आमंत्रित नहीं करती मुझे। क्यों नहीं करती? ये एक भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बड़े गांव की गोष्ठी में मैं बोला था इधर, तो उन्होंने कहा इनको बुलाना है नहीं। अपनी अभी विनोद जी बोले थे तुम डांटोगे कि बोलोगे? मैंने कहा भैया आप तो जो भी है, मैं तो जो समस्या है वो कहूँगा और समय हो गया, फिर मैं ज़्यादा से भाई नहीं बोलूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा श्रेष्ठी सुधर जाए, साधु सुधर जाए, पंडित सुधर जाए, हमें समाज के संवर्धन की, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वतः रक्षा हो जाएगी। और नहीं तो कोरे कागज पर लिखते रहो और जमा करते रहो। कुछ जय हिंद। बहुत सभी लोगों को अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सभा को जागृत करने के लिए ब्रह्मचारी पंडित श्री राकेश जी का बहुत बहुत आभार। और 2 टूक बात उन्होंने संक्षिप्त में कह दी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अंतिम वक्ता के रूप में, और आदरणीय ब्रह्मचारी जिनेश जी मलैया को, आपको ज्ञात हो कि जो संस्कार सागर पत्रिका निकलती है उसका संपादन आपके माध्यम से ही हो रहा है। लगभग 450 ग्रंथों का आपने प्रकाशन कार्य करा दिया है और भी निरंतर इसी धर्म सेवा में, साहित्य श्रुत सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं। ऐसे आदरणीय भैया जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपने वक्तव्य को यहाँ पर
बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम डॉक्टर उज्ज्वला जी ने एक घटना जो बताई थी उसके बारे में आपको बता दें। एक हमारे बीच में एक ऐसा मंडल है जो जगह जगह घटनाएं जो हो रही हैं वह मंडल सक्रिय है। उस मंडल में का नाम है अनूप मंडल। वो अनूप मंडल ही साधुओं की ट्रक के माध्यम से और किसी न किसी माध्यम से एक्सीडेंट करा करके वो हत्या करने की ओर अग्रसर है। तो हम आपसे सचेत यह बात कर देना चाहते हैं सभी जगह के लोगों से कि ऐसे मंडल को दूर करने के लिए अपने लिए आगे आना पड़ेगा। महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान में भी वह मंडल बहुत सक्रिय है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अपने को सभी विद्वानों से निवेदन है कि इस पर विचार करना पड़ेगा कि यह उनसे हम कैसे निपटें। दूसरा, पहले हमारे डॉक्टर शीतल चंद जी ने कहा था कि न्याय के ग्रंथों का न्याय का उद्धार होना चाहिए। तो हमने सोचा है, वैसे प्रस्ताव पारित कर देने अकेले से कुछ नहीं होगा, उसको सक्रियता में अपन चरितार्थ करें तब कुछ होने वाला है। तो न्याय के ग्रंथों के लिए एलक सिद्धांत सागर महाराज जी और आचार्य के आशीर्वाद से एक जैन न्याय अकादमी पंचवालती मंदिर ने बनाई है। और जो भी न्याय का अध्ययन करना चाहते हैं, एलक सिद्धांत सागर जी ने अकलंक देव का पूरा साहित्य जो बहुत कठिन साहित्य माना जाता है उनका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किया है और पूरा प्रकाशित हो चुके हैं। और एक अकलंक भारती के नाम से, जैसे समंतबद्ध भारती, कुंद भारती, ऐसे अकलंक भारती के नाम से एक पुस्तक रूप में प्रकाशित हो रही है। साथ ही उसे ताम्रपत्र पर अंकित किया जा रहा है। यह संरक्षण, न्याय का संरक्षण करने के लिए यह उपाय वहाँ से चल रहा है। साथ ही अभी कई लोगों ने कहा कि पांडुलिपियाँ जो हस्तलिखित हैं, जो प्रकाशित नहीं हुई हैं, तो लगभग पंचवालती मंदिर से सत्साहित्य प्रकाशन केंद्र से 450 ग्रंथ लगभग हमने प्रकाशित किए हैं। साथ ही जो ऐसे अनुपलब्ध ग्रंथ हैं जो मांग आती है उनको हम तुरंत, कहीं का कक्षा प्रारंभ होना है और हमारे पास खबर आई कि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि मात्र 1-2 दिन में ही 400-500 पृष्ठ का ग्रंथ भी 1-2 दिन में हम छपा करके वहाँ उपलब्ध करा देते हैं। क्योंकि इंदौर से सब जगह की बस सुविधाएं हैं, एक दिन में कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो यह भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही लगभग जो ग्रंथ है, तो अब संस्कार सागर के माध्यम से आप विद्वानों से हमारा सभी से निवेदन है कि ग्रंथ पत्रिकाएँ तो बहुत चल रही हैं, पर पत्रिकाओं में हमारा सर्वाधिक प्रकाशन है। 8000 प्रतियाँ हर महीने निकलती हैं। ऐसी कोई पत्रिका नहीं है, कोई पत्र नहीं है जैन समाज का कि इतनी प्रति किसी की हो। पर इसकी विशेषता यह है कि कभी इसका विशेष संयुक्त अंक नहीं निकलता है। विशेष अंक साल में 2 निकालते ही निकालते हैं, पर संयुक्त अंक कभी नहीं निकलता। बस कोरोना काल में प्रकाशन नहीं हो पाया है, उसी समय संयुक्त अंक निकला है, बाकी हर महीने निकलता है। तो आप सबसे निवेदन यह है कि ऐसे लेख आदि आप लोग भेजें जिससे कि वह आपका प्रकाशित हो सके और इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सत्र संचालक डॉक्टर बिमल चंद जी को कि उन्होंने अपने कौशल से 12 विद्वानों को बुलवा दिया। ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, 12 विद्वान आज के सभा में बोल चुके हैं। और मुझे लगता है इस अंतिम सत्र, समापन सत्र में जो हमने पूर्व के सत्रों में
बात की है, चर्चा विद्वानों ने रखी है, उस पर कुछ प्रस्ताव लाने हैं। तो हमारे जो इस पूरे विद्युत सम्मेलन के सर्वाध्यक्ष हैं वो आकर के अपना विषय रखेंगे। उसके पूर्व अध्यक्षीय भाषण हो जाए तो ये सत्र पूरा हो जाए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि हमारे इस वर्ष को हमने पंडित श्री गुलाब चंद जी जो बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य रहे हैं, उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। बहुत से कार्य हुए हैं, मैं सारा व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी स्मृति में एक स्मरणांजलि आपके सामने आने वाली है, जिसमें लोगों के संस्मरण आएंगे और वो संस्मरण हो सकता है कि अगली पीढ़ी को काम आए। और मुझे लगता है यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं वो जरूर उनका संबंध रहा है। आपके व्यक्तिगत जो संस्मरण हों पुष्प जी से संबंधित वो आप जरूर लिख भेजिएगा, जिससे हम शीघ्र उसे स्मरणांजलि में स्थान दे सकें। और मैं आप आज के अध्यक्ष ब्रह्मचारी विनोद भैया जी से निवेदन करता हूँ कि वो पधारें और अध्यक्ष भाषण करें। और मैं आपके अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अभी 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 ये काम हो सूचना। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, सभी संघ की, उपस्थित विद्वज्जन, गरिष्ठ और वरिष्ठ डॉक्टर शीतल चंद जी, डॉक्टर श्रेयांश जी, डॉक्टर सुरेंद्र भारती, डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, अन्य सभी विद्वज्जन, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी के पास था, आचार्य श्री के पास, उन्हीं का एक छोटा सा संस्मरण मैं सुना रहा हूँ आपको। भोपाल में था, अकेले ही हम दोनों जन बैठे थे। हमने कहा महाराज जी धर्म की जरूरत क्या है? पहला प्रश्न मेरा ये था कि धर्म की जरूरत क्या है, और दूसरा प्रश्न उसी के साथ मैंने कहा महाराज जी क्या दो व्यक्ति एक से हो सकते हैं? व्यक्ति है क्या? व्यक्ति के अंदर जो चलता है, जिसके द्वारा चलता है, जिसे हम मन कहते हैं, जो बहुत शीघ्रता से बदलता है, क्या वो एक हो सकता है? और गुरुजी ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया। होता तो है ध्यान की ऊपर की स्थितियों में, नौवे गुण स्थान इत्यादि में, लेकिन दो व्यक्ति कभी एक विचार के नहीं हो सकते। जहां तक धर्म की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा ये सब बनाया हुआ मन के लिए ही है। मन को ही प्रशिक्षित करना है, और एक इकाई जो सात्विक हो जाए वही दूसरे को प्रशिक्षित कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा धर्म तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन पहले नैतिकता की जरूरत है। व्यक्ति नैतिक हो जाए
नैतिकता में दृढ़ हो जाए, जब वो नैतिकता में दृढ़ हो जाएगा तब फिर आगे धर्म की स्थिति संभावित हो सकती है उसके लिए। अब उसके लिए हमारे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं क्षण प्रति क्षण, हम बदलते जा रहे हैं, हमारी सत्ता बदलती जा रही, विचार बदलते जा रहे, हम बाहर से एक से दिखाई दे रहे, लेकिन जो परिवर्तन सूक्ष्म हो रहा है वो बहुत ही सूक्ष्म है और इतना क्षण परिवर्तनशील का है कि हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते। हम ही अनैतिक हो जाते हैं। जिनको सत्ताएं सौंप दी जाती हैं वे कब अनैतिक हो जाएं कहा नहीं जा सकता। यही सिद्धांत उन्होंने कहा, इसके पीछे ही गुणस्थान खड़ा किया गया। परिवर्तन इतना अधिक है और इतना सूक्ष्म है कि एक अंतर मुहूर्त के भीतर कुछ का कुछ हो जाता है, आप समझ ही नहीं पा सकते। पहले गुणस्थान से वो 11वें गुणस्थान और 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान, पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान और फिर पहले गुणस्थान पे, पहले से 5वें, 5वें से पहले विचारों का जो ये परिणमन है ये बड़ा ही सूक्ष्म है। मैंने उनसे कहा, आचार्य श्री, संस्कारों का कोई रोल है? उन्होंने उत्तर दिया, क्षण प्रतिक्षण जागृत रहने की आवश्यकता है। याद हो तो मैं बोले, आयु कर्म के बंध के विषय में क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर जो बचा हुआ आयु का भाग है उसमें होगा। और ऐसे क्रम से उन्होंने ये उत्तर दिया लास्ट में कि अंतिम समय में भी आयु का बंध हो सकता है। इसका क्या अर्थ है? आचार्य श्री ने कहा, प्रतिक्षण जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रतिक्षण हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में और भी बहुत विषय आचार्य श्री ने उपस्थित किए, धर्म की उपयोगिता और कैसे हम धार्मिक हो सकते हैं। आज इस अध्यक्षीय सत्र में 11 आलेख पढ़े गए। मंगलाचरण बहुत मीना जी उदयपुर ने मंगलाचरण किया, उसके पश्चात हाँ एक ले रहे 12 वक्तव्य हुए, इन सभी में लगभग विषय जो है वह जिनवाणी, शास्त्र और धर्म संरक्षण की बात कही गई। एक बात जो विशेष रूप से डॉक्टर कमल कुमार जी ने कही वो ध्यान देने योग्य है कि हमारी जो पांडुलिपियां हैं उसमें ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनका अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। ऐसी कोई संस्था भी नहीं है। उसका कारण ये है कि कोई भी विद्वान उस पर काम करता है तो लंबा समय लगता है और उसके लिए जो श्रमदेह होता है वह सब संभव नहीं हो पाता। तो इस विषय में साधु लोग
और समाज, हमें तो वर्णी जी की एक छोटी सी घटना याद आती है पंडित जी साहब की। पंडित जी साहब कहते हैं कि वर्णी जी ने मुझे पढ़ाने के लिए उस ज़माने में एक 100 रुपए का विद्वान रखा था, जिससे मुझे संस्कृत का ज्ञान हुआ था। वर्णी जी की ये दूरदृष्टि थी। उनका कहना ये था कि अगर एक विद्वान हमारी समाज में पैदा हो जाएगा तो उससे और भी विद्वान पैदा होंगे। ऐसी दृष्टि हमारी साधुओं की, समाज की होना चाहिए कि कितना भी व्यय हो लेकिन अच्छे और प्रौढ़ विद्वान हमारे सामने आएं। इस प्रकार की ये मनोभावना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। बोलो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज और सत्संग के पावन सानिध्य में त्रिवार नमोस्तु। विद्वत महायश आप सबके समक्ष ये 2 दिवसीय जैन राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन इस कोपर गांव की भूमि पर बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित हुआ और सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के तत्वावधान में श्री संपूर्ण कोपर गांव दिगंबर जैन समाज एवं विशेष रूप से श्री सुधीर कुमार वज जैन एवं श्री अनंत कुमार वज जैन, इनने अथक परिश्रम करके और हम सभी विद्वानों का आतिथ्य देकर इनके पूरे परिवार ने इस सम्मेलन को बहुत ऊंचाइयों पर और बहुत प्रभावना के साथ संपन्न कराया। हम इन्हें बधाई देते हैं। अब इसकी फलश्रुति क्या है? इसकी हाँ, अनंत कुमार वज नाम ले लिया और श्रीमती उनके सारा परिवार, ऐसा नहीं है, उनका भी है। और ये ध्यान रखना क्योंकि हम लोगों का आतिथ्य इसी परिवार ने किया। आदर्श है, सारे देश में पहली बार किसी एक परिवार ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। सभी विद्वान उसका करतल ध्वनि से स्वागत करें। हाँ, श्रीमती मंजूषा सेठी हमेशा ये पुणे से हैं और चूँकि जैन दर्शन की विद्यार्थी रही हैं और पीएचडी किया है, इनने बहुत बड़ा सहयोग हमें दिया है। प्रेमाबाई जी बज, इनने हमेशा के प्रति वात्सल्य भाव रखा और हमेशा स्नेह दिया। सबका हम साधुवाद करते हैं। बंधुओं, हमारे अनेक वक्ताओं ने वक्तव्य दिए और वक्तव्य सारभूत दिए, समय के अनुसार दिए। समय की जो पुकार है उस पुकार को पूरा किया। तो हम कुछ प्रस्तावों को सामने लेकर चल रहे हैं और विविध विद्वानों ने प्रस्ताव रखे हैं। हम सभी को इसलिए नहीं बुला सकते कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो बस संक्षिप्त में इसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोपर गांव महाराष्ट्र में श्री सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के तत्वावधान में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 1 एवं 2 अप्रैल 2024 में जैन राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन की विभिन्न योजनाओं में से सक्रियता एवं विधि सम्मत रीति से जुड़कर उनका लाभ शास्त्र संरक्षण
सूचीकरण, संरक्षण, अनुवाद, शास्त्रों के अनुवाद, तुलनात्मक अध्ययन हेतु लिया जाना चाहिए। एतदर्थ 5 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति गठित होना चाहिए और इसके प्रस्तावक हैं डॉक्टर अनुपम जैन और समर्थक हैं डॉक्टर कमल कुमार जैन पुणे, इंजीनियर दिनेश जैन भिलाई। सब लोग इसको पास करते हैं सर्वसम्मति से। यह ऊपर सब भाषा एक है कि इस सम्मेलन में लिया गया है। तो दूसरा प्रस्ताव है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भारती विद्वत अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। संपूर्ण समाज को चाहिए कि जैनत्व के पर्याय दिगंबर आचार्यों, हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन भारती धार्मिक प्रभाव निष्क्रिय होता जा रहा है। यदि इस पर समय से अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो भविष्य में जैन संस्कृति, पुरातत्व एवं अस्तित्व बचाना संभव नहीं होगा। हमें अगली पीढ़ी को अलगाव, विघटन न सौंपकर समग्र जैन समाज को संगठित कर देवशास्त्र गुरु का संरक्षण स्थायित्व के साथ सौंपना है। ये हम सब की भावना है। इसके प्रस्तावक ब्रह्मचारी जय निशांत हैं और क्या नहीं, ये कह रहे इसके व्यामोह में नहीं रखना है। कहाँ लिखा? पंथ ग्रंथ एवं पंथवाद नहीं लिखा, पंथ ग्रंथ। संत व्यामोह में समाज को ना फंसकर। चलिए इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लो इधर आओ, आप भाषा सुधार दो इसकी। एक प्रस्ताव और है, सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद के इस सम्मेलन में देव शास्त्र गुरु हम सभी जैनों के आराध्य हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि इनकी गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए भाषा समिति का पालन करें। नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखने वालों और उसका उच्चारण करने वाले सभी जैन किसी के प्रति भी अनादर का भाव न रखें। ये सामान्य सा बात है। तो ये डॉक्टर वीर सागर जैन और प्रस्तावक हैं डॉक्टर अखिल बंसल, समर्थक हैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से यह प्रस्ताव आया है। हमें 2 प्रस्ताव और आए हैं इसी क्रम में कि धर्म संवर्धन, श्रुत संवर्धन, तीर्थ संरक्षण हेतु देश के नगर नगर और गांव-गांव में पाठशालाएं खोलना चाहिए और खुलवाना चाहिए। विद्वानों का इसमें पूर्ण सहयोग रहे। इसको पास किया जाए। इसके प्रस्तावक कौन बनना चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर श्री राजकुमार जैन, श्री राजकुमार जैन और जयंत जैन सीकर। चलो अब देखिए, मैं तो रख रहा हूँ, अभी पूरा तैयार नहीं हो पाया खाका। अगला प्रस्ताव, समय हमारे पास बहुत सीमित है क्योंकि 2 राक्षस हमें हमेशा प्रताड़ित करते हैं। एक तो मुद्रा राक्षस और एक काल राक्षस। काल की भी हमारे पर बड़ी मार है और मुद्रा की भी मार है। समझ गए ना? मुद्रा राक्षस हमारे ग्रंथों पर हमेशा चोट पहुंचाता है। जगह जगह अशुद्धियाँ। हम जिनवाणी शुद्ध कर रहे हैं, 8 बार प्रूफ रीडिंग कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। ऐसे ग्रंथों में
हमेशा हम इन विद्वानों को चाहेंगे, मुनिराजों से निवेदन करेंगे कि छपाने में जल्दी ना हो, संशोधन और संशोधित रूप से ही उसका प्रकाशन हो अच्छी तरह से। अब अगला प्रस्ताव है, संपूर्ण समाज से यह सम्मेलन आग्रह करता है कि आप सभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना वर्ष में एक बार अवश्य करें। ये हमारी ओर से आग्रह है, और जिससे तीर्थों पर जैन श्रावकों का सतत आना जाना लगा रहेगा और जैन धर्मावलंबियों की उपस्थिति से तीर्थों की सुरक्षा और संवर्धन रहेगा। इसके लिए प्रस्तावक हैं हमारे अलीगढ़ के डॉक्टर शैलेंद्र जी प्रस्तावक हैं, और जिनेश भैया और कमलांकुर। चलो भाई ठीक है, इसको पास समझें, अनुमोदन करें और जल्दी से वो प्रस्ताव का देख लो भैया। अगला प्रस्ताव है जातीय व्यवस्था एवं कुल शुद्धि का जैनागम में विशेष कथन मिलता है। देखिए, लोग कहते हैं कुछ नहीं सब चलता है, लेकिन आगम में स्पष्ट लिखा है कि 3 वर्ण ही मुनि दीक्षा ले सकते हैं। मुनि दीक्षा के लिए 3 वर्ण मान्य हैं। चौथा वर्ण क्षुल्लक पद तक पहुंच सकता है। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, और मैं भी कहता हूं, कि जिन प्रवज्ञा केवल इन्हीं की है जो दिगंबर मुनि बनते हैं। और प्रवज्ञा बोध पाहुड़ नाम का हमारे विद्वानों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, चल बिंब है ये। तो इसीलिए कुल शुद्धि अनिवार्य है। जातीय व्यवस्था एवं कुल शुद्धि का जो जैनागम में विशेष कथन मिलता है, उसके अनुसार जातीय व्यवस्था एवं कुल शुद्धि अनिवार्य है, जो वर्तमान में शिथिल होती चली जा रही है। समाज से आग्रह है, ध्यान रखना, महिलाएं विशेष रूप से, समाज से आग्रह है कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में उक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन करें। बस इतना है। एक सामान्य से ध्यान रखें कि हम किसी को भी अभिषेक का, जैसे अभी कहा हमारे भैया बड़े उत्तेजित थे कि शराब पी के आओ और हम तुमसे अभिषेक कराएंगे। हम ऐसा नहीं, हम चाहेंगे सप्त व्यसन शून्य ही व्यक्ति जिनाभिषेक का अधिकारी होता है, और मध्य मास मधु सेवन अगर कर रहा है तो उसका त्याग करके पिंड शुद्धि हो करके ही जैसे आहार का। तो इसलिए ये बातें हमने रखी। इसके प्रस्तावक कौन? प्रचंडिया, राजीव प्रचंडिया अलीगढ़, पंडित विनोद कुमार जैन रजवांश, और भैया अपना दो तुम। इस प्रकार से हमारे कुछ आए हैं। एक बात कहा है कि जिन कारणों से समाज निरंतर बढ़ती जा रही है, हमारा सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव निष्क्रिय होता जा रहा है। यदि उन पर समय से अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो भविष्य में जैन संस्कृति, पुरातत्व एवं श्रमण संस्कृति का अस्तित्व बचाना संभव नहीं होगा। हमें अगली पीढ़ी को अलगाव और विघटन न सौंपकर समग्र जैन समाज को संगठित कर देवशास्त्र गुरु का संरक्षण स्थायित्व के साथ सौंपना है। ये ब्रह्मचारी जय निशांत जी हाँ आज
हाँ, इसके समर्थक महेंद्र को लिखो, समर्थन करता राकेश जी का लिखो, राकेश समर्थन करता है, देखो भैया ये भी लिखो, कमलनाथ का समर्थन करता है। डॉक्टर महेंद्र कुमार मनोज प्रस्तावक, ठीक है, आपका प्रस्ताव है। समर्थक राकेश जैन, राकेश जैन, कमल हाथी साहब, नहीं, हमने कुछ कारणों से लिख दिया एक कोष्टक में, जिन कारणों से क्यों, इसमें क्या अब रह गया, खत्म कर दिया ना संत पंतवाद। पहले शास्त्री परिषद के जो भी प्रस्ताव पारित होते थे उसके पहले आपको भी पता है कि पहले जो है साधारण सभा की मीटिंग बुलाई जाती है। अरे शास्त्री परिषद से नहीं है, नहीं, इसके बाद में उसमें जो है प्रस्ताव जो है स्वीकृत की जाती है। आप यहाँ अरे इस प्रस्ताव कौन समर्थक नहीं, हाथ खड़े करा लो। नहीं समर्थक कौन नहीं बताओ, नहीं, इसमें आपत्ति क्या है? आपको इस प्रस्ताव में आपत्ति क्या है? आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हाथ खड़े करा लो। नहीं सीधे, अरे चलो छोड़ो, विवाद नहीं आना चाहिए। हम इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद पुनः विचार कर लेंगे, कोई बात नहीं है, शांत रहो। लेकिन अब समय नहीं है। कोपर गांव समाज हमारे विद्वानों का बहुमान करती है और विद्वानों के प्रति अपने विशिष्ट उद्गार व्यक्त करना चाहती है जो समाज है। और साथ में ये जो सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान है, प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो हम सभी प्रस्तावों का विरोध करते हैं। हम भी करते हैं सब प्रस्ताव। ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, सही बात है। ये प्रस्ताव पारित होना, इसके बाद में नहीं, अभी करना चाहिए। किसी समाज उसमें क्या बात है, तो कोई प्रस्ताव। अरे शांत तो रहो, विद्वानों की छवि अच्छी रखो। छवि में विद्वानों की, मैंने श्रवण बेलगोल में भी यही बात रखी थी, हमारे विद्वत्ता को गरिमामय होना चाहिए, कभी उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, शांति से रखो, इसमें कुछ नहीं है। माइक दो भैया जी माइक पे आइए आप। जिन कारणों से विभाजन हो रहा है, भैया माइक पे आइए, माइक पे आइए आप। क्या है उसमें दोस्त? यही लिखा है, जिन कारणों से, जिनमें आ गया संत और पंथ ग्रंथ के कारण कोई विरोध उपस्थित होते हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ है, समाज निरंतर, अब उसमें कह दिया संस्कृति और पुरातत्व श्रमण संस्कृति का हमारे लिए संरक्षण करना है। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में हम एक बात कहना चाहते हैं, विद्वान हो आप लोग, भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम कुलिंगी नामच प्रणामम विनयम चैवे ना कुरियु शुद्ध दृष्टिया। सम्यक दृष्टि जीव कभी भय आशा लोभ से कभी भी न प्रणाम करता है न विनय करता है। अगर कोई हमें किसी चीज़ में फंसाता है, कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो या विद्वान हो या साधु हो, तो हम उसके कारण मूल शास्त्र के विरोध में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो जीवन में हमेशा समर्पित रहा हूँ और मेरे जो लेख निकले हैं उन लेखों के हमने जगह जगह पूज्य श्री अनियत विहार पर, हमने हर चीज़ पर, हमने एक स्थान पर रहने वालों को आचार्य श्री ने जो हमसे कहा, कोठे में आचार्य विद्यासागर महाराज ने, हमने निवेदन किया कि क्यों नहीं ये हुआ, कहने लगे कोठे में रहने वाले को मैं साधु नहीं मानता। ये ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान रखना, क्योंकि एक जगह जो रह जाए, एक ही जगह वो रह जाए तो उनका कुछ दबाव नहीं है। आप सब विद्वान सरल रूप से काम करें और ये प्रस्ताव पारित हुए। आप सभी की सहमति है? चलिए, अब हम कोपर गांव
जैन समाज को